14 के बाद मोदी जी ने कितना कर्जा कर दिया देश के ऊपर है पता? हे बिहार के आम जनता भाइयों, पूछो इन भाजपाइयों से कि मात्र 9 साल में 155 लाख करोड़ रुपया का कर्ज हमारे देश के ऊपर चढ़ गया। हे अमित शाह जी, आप किसान की बात करते हैं? किसानों के हत्यारा है ये लोग। भतीजा तो इनको ऐसा रंग दे दी है कि अब वो छूटेगा। वो रंगवा से इतना करा रहे हैं कि जहां जहां रंगवा लग गया है भतीजा वाला, उस बाप 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 चिल्ला रहा है भाजपा के लोग। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अमित शाह जी को कि आदरणीय अमित शाह जी, बकसिए बिहार को, मत आइए। बिहार उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है, और आपको हल्दी लगाने के लिए तो शुरुआत कर ही दिया है बिहार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इस बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कल बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे किसानों को संबोधित करेंगे, यानी कि एक बड़ी किसान रैली है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उस रैली के जरिए अमित शाह बिहार में चाचा भतीजा की जोड़ी की विदाई के शंखनाद भी करेंगे। इसी मसले पर हम बातचीत करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। उनसे जानते हैं कि किस तरह वो इस पूरे मामले को देखते हैं। पिछले 10 महीनों में 5वीं बार कल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, ये है बिहार। बिहार जब जब देश पर संकट आया है तो परिवर्तन का रास्ता, दिल्ली पहुंचने का रास्ता बिहार होके ही है। और इस बिहार में महात्मा गांधी को भी अंग्रेज को जब भगाना था तो आना पड़ा था। जयप्रकाश बाबू का आंदोलन भी जनतंत्र की सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन बीपी सिंह का बिहार से ही शुरू हुआ था। ये वही बिहार है। और बिहार में अमित शाह आ रहे हैं तो उनको मैं क्या कहूं। 5 राज्य का अभी चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना का चुनाव हो रहा है। आई तीनों 5 जगह से भाजपा के चाणक्य आज जो कहते थे कि झोला लेके चल देंगे, वो भागे भागे फिर रहे हैं। अब जाइए नहीं रहे हैं 5 राज्य में। न तो ये अमेरिका से चले थे, आज सीधे उतरे थे कहाँ? भोपाल में जाके उतरे थे। तो अब जो है उसकी भागे भागे फिर रहे हैं। इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन 5 राज्य के चुनाव से खाली जाके धाप छू के भाग जाते हैं, इसलिए कि इनके कोई सभा में, मीटिंग में कुर्सी तो भरती नहीं है। छोटा जगह पर मीटिंग करते हैं। क्या जवाब देंगे भाई देश को? अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अमित शाह जी को कि आदरणीय अमित शाह जी, बकसिए बिहार को, मत आइए। ये बिहार है बिहार। ये बिहार उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है, और आपको हल्दी लगाने के लिए तो शुरुआत कर ही दिया है बिहार ने। जब एनडीए, रुकिए अभी एनडीए का गठबंधन का मीटिंग पटना से शुरू हुआ, बिहार से। हे अमित शाह जी, आप किसान की बात करते हैं? किसानों के हत्यारा है ये लोग। किसान जब एमएसपी की मांग कर रहा था तो कितने दिनों तक धरना पर बैठा है लोगों को? जो वादा किया किसानों से, आज तक पूरा किया किसानों का? किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, न इसका निर्धारण ठीक से हो रहा है। अभी तक खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और किसान की बात करेंगे।
आपने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। क्या दुगना हुआ? हाँ हाँ, लेकिन एक बात तो हुआ मोदी जी, आप तो बोले थे कि झोला लेके चल देंगे, फकीर बन जाएंगे। ये कहाँ से पैसा रखला भाई, बताव। बड़ा तू उछल उछल के कूद कूद के बोला हला 14 के पहले। आपको मालूम है, मैं बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं, आज़ादी के बाद से 2013 तक में मात्र हमारे देश के ऊपर 5500 लाख करोड़ कर्जा था। 5500 लाख करोड़ कर्जा था हमारे देश के ऊपर। और 14 के बाद मोदी जी ने कितना कर्जा कर दिया देश के ऊपर है पता? हे बिहार के आम जनता भाइयों, पूछो इन भाजपाइयों से कि मात्र 9 साल में 155 लाख करोड़ रुपया का कर्ज हमारे देश के ऊपर चढ़ गया। क्या ये गलत है? गलत है? ए भाजपा के नेता बिहार के लोग सर बोलो, वो तो ठीक है, गलत है तो? लेकिन यहाँ बात यह है कि बीच जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं, लेकिन बिहार वो इसलिए आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तैयारी है और मुजफ्फरपुर में 2 लाख से ज़्यादा किसान जो है जुटने वाले हैं। तो आप लोग को घबराहट तो नहीं है इससे? भाई आप भी ऐसा बात कर रहे हैं। कलम उनके पास है, कागज उसके पास है, टीवी उनके पास है, गोदी मीडिया। तो एक को 100-200 आदमी के भी 100,000 कह देंगे, 100-200 आदमी के भी कह देगा। ए भैया, टीवी वाले भैया, गोदी मीडिया, कल जरा उनकर मीटिंगवा के पीछे से देखिए कि कितना भीड़ है। देखा वाह, जरा शर्म करिए, शर्म करिए। कहाँ से लावेंगे? 2 लाख भीड़ वाली कोई मैदान है क्या मुजफ्फरपुर में? है कोई फील्ड बतावे कि 2 लाख की भीड़ आ जाएगी? और कहाँ से आएगी? बिहारी सबसे, बिहार के किसान मूर्ख है। अब क्या ना कहा आपको कि बिहार उड़ती हुई चिड़िया के हरदी लगाते हैं। अमित शाह का भी हरदी लग गया और मोदी जी का। कब भागिएगा विदेश? इनसे ये ना पूछिए, अभी तो 5 राज्य छोड़ के भागल चल रहे हैं। 5 राज्यों में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। 3 दिसंबर को तय करना होगा कि अब कब भागिएगा। 3 दिसंबर के शाम में इनके फैसला हो जाएंगे। और 2024, अरे बिहार में अलग है, चाचा भतीजा। चाचा तो इनको भतीजा तो इनको ऐसा रंग दे दी से कि अब वो छूटेगा। वो रंगवा से इतना करा रहे हैं कि जहाँ जहाँ रंगवा लग गया है भतीजा वाला, उस बाप 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 चिल्ला रहा है भाजपा के लोग। जवाब देना चाहिए इसका। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उनका कहना है कि चाचा भतीजा में खटास तो हो ही गई है और कल अमित शाह उन दोनों को बिहार से भगाने के लिए फाइनली शंखनाद करेंगे, जिसका व्यापक असर होने वाला है। अच्छा, मैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। उनके गुरुजी जो हैं ना, वो काहे भागल चल रहे हैं मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, तेलंगाना से। मिजोरम में प्रोग्राम ही नहीं बन रहा है जाने का, सब जगह से भागल चल रहे हैं। जान बचा रहा है कि कहीं 24 के चुनाव में इसलिए नहीं जा रहा है कि अभी अगर इनके नाम पर फिर चुनाव लड़ रही है, पंचायत घूमने वाले हैं। मोदी जी को तो पंचायतों में प्रोग्राम दे देता था, घूमने वाले आदमी थे, थोड़ा सा भी आशा रहता। ये लोग आश्वस्त हो गए हैं कि अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाइए जाइए जाइए, कब झोला लेके भागिएगा? और नहीं तो जहाँ रखे हैं अभी आप मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को, वहीं जाके बतियाइएगा, इन दोनों को साथ में मिल करके बतियाइएगा। जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है, जो आरोप संजय सिंह पर लगा है, उससे भारी आरोप इनके ऊपर है और इसमें इनको जाना सुनिश्चित है। तिहाड़ जेल में जाके अब दुरुस्त कराइए जेल उनका। आगे आने वाला जो दिन है,
बड़ा खराब इनका चल रहा है अभी, बड़ा खराब। तड़ी पार वाले का भी दिन बड़ी खराब चल रहा है, फकीर जो झोला लेके जाने वाला था उसका भी। बताना पड़ेगा आम जनता को कि 100 लाख करोड़ कर्जा लिया आपने, कौन सा विकास का काम हमारे देश में किया है आपने। बेरोजगारी बढ़ गई, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया, स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आम जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाने का काम किया, केवल महंगाई बढ़ गई। अतइयो 100 लाख करोड़ रुपया इसने कर्ज लिया। एक एक आदमी के ऊपर, जो मां के गर्भ से पैदा लेता है बच्चा, 1 लाख से ऊपर उसके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया इसने 9 साल में। इसका जवाब देना होगा आम जनता को। ये क्या बोलेंगे भाई? सर आखिरी सवाल आपसे कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक है सर? इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और गोदी मीडिया के लोग चाह रहे हैं इसको, गोदी मीडिया के माध्यम से, कि दोनों में खटास पैदा किया जाए, दोनों में लड़ाया जाए। अब वो होने वाला नहीं है। आपको हर हाल में दिल्ली के गद्दी से हटाने का काम करेगी देश की जनता, और बिहार उसमें अगुवाई करेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेड नेटवर्क। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी को जनता नकारने जा रही है, और उस भय से ही शाह इधर उधर भटक रहे हैं, बिहार में ज़मीन तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार वो जगह है, यहाँ के लोग उड़ती चिड़िया के पर में भी हल्दी लगा देते हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।